Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों आपने पिछले साल ये न्यूज़ सुनी होगी कि कपिल सिब्बल ने एक स्पीच दिया था डिक्लाइन ऑफ जुडिशरी, जिसमें वो बात कर रहे थे कि एसआईटी ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्विट कर दिया तो उसके बाद भी कुछ जाकिया जाफरी का केस पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसमें इस बात को दोबारा रीओपन किया गया था. कोर्ट हर्ड इट एंड देन केम हेवली अपॉन द पिटिशनर्स कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो. ऑन दी अदर हैंड एक कुणाल कामरा ने एक पोस्ट डाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो तिरंगा झंडा होता है उसको रिप्लेस कर दिया था बीजेपी के झंडे से, और उसमें अटॉर्नी जनरल ने परमिशन दी थी कंटेम्प्ट के लिए. क्वेश्चन ये है कि अंडर विच प्रोविजन अटॉर्नी जनरल से परमिशन ली जाती है कंटेम्प्ट के लिए. तो हम देखेंगे सेक्शन 15 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि एक in case of criminal contempt other than section 14, Supreme Court or High Court can try in three ways: either suo motu, or on the when it is moved by advocate general, or when it is moved by private person but with the consent of advocate general. और एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि एडवोकेट जनरल जो टर्म है फॉर सुप्रीम कोर्ट विल मीन अटॉर्नी जनरल. तो अब ऐसा लिखा हुआ है और रैशनल इसका जो हम इस केस में देखें वो इसी केस में आगे देखेंगे रैशनल इसका क्या है. अब इसके बाद कोर्ट एक अनिल कुमार गुप्ता का केस आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब कोई पिटिशन कंटेम्प्ट पिटिशन है सेक्शन 15 में अंडर आर्टिकल 129 या 215, तो उसको पिटिशन जनरल पिटिशन न कह के और सीधे लिस्ट कर दो, बल्कि उसको चीफ जस्टिस के चेम्बर में जाएगा और चीफ जस्टिस देखेंगे वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सेक्शन 15 की फुलफिल हुई है और उसको कंटेम्प्ट पिटिशन को एंटरटेन करना है नहीं करना है. और इसको पीएन दूता को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया था और बोला था कि सारे हाई कोर्ट ऐसे कुछ रूल बनाए, ये एक सही रूल है. अब इसमें दोस्तों दो मेजरली इशू उठते हैं. पहली इशू कि जो पीएन दूता में जो अप्रूव हो गया, तो जो आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर टू द रिस्पेक्टिव कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली दी गई है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. लेकिन ये जो डायरेक्शन है जो अनिल कुमार गुप्ता वाली अप्रूव बाय पीएन दूता, इसमें ये पावर चीफ जस्टिस को दे दी गई कि वेदर ए कंटेम्प्ट पिटिशन हियर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. मतलब बाय सेइंग नो आपने हाई कोर्ट की पावर ही खत्म कर दी होगी कि अगर मान लो मैं कह दूंगा, अगर सपोज मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं बोला कि नहीं ये कंटेम्प्ट पिटिशन इज नॉट फिट फॉर बीइंग हर्ड, तो इट विल नेवर रीच द रिस्पेक्टिव कोर्ट. और दूसरी बात ये है जो सेक्शन 15 में जो सुओ मोटो की बात की गई है, वो सुओ मोटो का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. क्या अगर कोई पिटिशनर मेरे सामने कोई पिटिशन लेकर आया और उसको पढ़ के मुझे पता चला कि हाँ यार ये कंटेम्प्ट हुआ है, तो उस पर मैं एक्शन लूँगा, तो क्या वो सुओ मोटो में आएगा. तो ये दो बातें डिस्कस हुई इस बाल ठाकरे वाले केस में. ये 3 जज बेंच है और मैटर डिवीजन बेंच से रेफर होकर आया था फॉर बेटर क्लैरिटी, क्योंकि पीएन दूता का भी चैलेंज हो रहा है. तो दोस्तों इसमें जो रिस्पोंडेंट साइड है हरीश पिंपा, तो वो एक केस को रेफर कर रहे हैं. ये केस है प्रीतम पाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 129 और 215 दीज आर मतलब इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो ये कोई जो स्टैच्यूट है विच इज कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इन दिस केस, वो इनको कम या इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. दीज पावर्स प्रिसीडेड द स्टैच्यूट. ऑन दी अदर हैंड जो अपालेंट है पाल ठाकरे, वो एक केस का यूज़ कर रहे हैं. वो केस यूज़ कर रहे हैं एलपी मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का ही केस है. उसने ये कहा था कि वी अग्री कि ये जो पावर्स है ये इनहेरेंट पावर्स है, ये बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट द प्रोसीजर टू एक्सरसाइज दिस पावर फ्लोज फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट. और ये जो एक्ट बन गया है तो यू हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि अनलेस ये जो रूल या जो भी प्रोसीजर है, अनलेस ये स्टल्टिफाई कर देते हैं, आपको निगेट करते हैं आपके पावर को, अगर ऐसा है तब तो ये इनवैलिड हो जाएंगे. और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इनको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर जो ले डाउन होते हैं दे आर इन रिगार्ड विद नेचुरल जस्टिस और दे क्लैरिटी आती है. तो अब इस केस में कोर्ट ने ये कहा, तो कोर्ट सबसे पहले रैशनल देखा. कोर्ट ने बोला कि जो रैशनल है सेक्शन 15 में आपको उनके थ्रू आने की, थ्रू अटॉर्नी जनरल या थ्रू कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, इज टू सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट. नहीं तो फ्रिवलस बहुत सारे कंटेम्प्ट, तब मुझे कुछ भी लगता है कुछ हो जाए उसको मैं कंटेम्प्ट पिटिशन ला दूंगा. तो फ्रिवलस जो पिटिशन है उससे टाइम बचाने के लिए है.
दूसरी बात कोर्ट ने ये भी कहा कि सुओ मोटो पावर दी गई है, लेकिन अगर एक्सेसिवली सुओ मोटो पावर यूज़ करने लगेगा तो बाकी जो प्रोविजंस हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना है, एडवोकेट जनरल का, वो नेगेटरी हो जाएगा। वैसे भी हम कहते हैं कि द पोटेंसी ऑफ ब्रह्मास्त्र लाइज इन इट्स सेल्डम यूसेज, अगर हमेशा यूज़ होने लगा तो फिर उसका कोई डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने एक केस रेफर किया। कोर्ट ने एसके सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा को रेफर किया, जिसमें यह कहा गया था कि जो सोर्स ऑफ सुओ मोटो पावर है वो डिफाइंड नहीं है, तो इट इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि अगर वो कोई पिटिशन में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि जिससे कोर्ट को पता चला कि कंटेम्पचुअस है, तो इट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि उसको सुओ मोटो ट्रीट कर सके या नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद अब जैसे कोर्ट ने ये भी कहा, इसके पीएन दूधा में भी और इस केस में भी ये कहा था कि ये जो सेक्शन 15 इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। पीएन दूधा में कोर्ट ने जैसे ये भी बात कही थी कि अगर किसी के पास किसी को पता चला कंटेम्प्ट के बारे में, तो उसके पास 3 रास्ते हैं। या तो वो कोर्ट के पास ले जाए और बोले कि आप इसको कॉग्निजेंस ले लो, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म कॉग्निजेंस, लेकिन आप यू टेक एक्शन ऑन दिस। दूसरा, या तो वो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के पास जाए और बोला कि आप इस पर एक्शन ले लो। या तीसरा, वो उनको बोले एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल को कि यू परमिट मी टू मूव टू द कोर्ट। तो ये तीन रास्ते हैं आपके पास। और यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि पहले अब जो रास्ते की बात हो रही है कि अगर कोर्ट के पास में गया तो वो क्या करना होगा, जिसके लिए भी इसके सरकार की बात हुई, इट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो अब यहाँ पर एक बात ये हो रही है कि यहाँ पे किसी पिटीशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप सुओ मोटो एक्शन लो, कहीं प्रेयर में ये नहीं लिखा था। दूसरी बात, ये जो ट्राई हुआ जो केस, तो वो इट वाज ट्राइड एज अ प्राइवेट पिटीशन, उसमें आर्गूमेंट हुआ, बाकायदा लंदी आर्गूमेंट। फिर इसके कोर्ट को इसके मतलब प्रोसीजर ऑफ ट्रायल को देखकर या इसमें जो भी चीज़ें फॉलो हुई, तो उसको देखकर कहीं ऐसा हिंट नहीं आया था कि इट वाज अ सुओ मोटो पिटीशन। तो इसलिए कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि इट वाज ट्राइड बाय हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, जहाँ से अपील में आया था कि वो सुओ मोटो इसको समझे थे। कमिंग टू द बिगर एस्पेक्ट कि क्या जो पीएन दूधा में डायरेक्शन आई थी उससे कोर्ट की पावर कर्टेल हुई, तो कोर्ट ने बोला कि अगर कोर्ट पहले एक दूसरे आर्गूमेंट रास्ते से क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है। कोर्ट कहता है कि इट इज सेटल्ड लॉ दैट चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या होता है कि कौन केस किसको एलोकेट होने चाहिए, कौन बेंच शेयर करेगी, तो ये सब चीज़ें चीफ जस्टिस डिसाइड करता है। तो अगर ये पावर ऑफ चीफ जस्टिस को दे रहे हो, तो अगर उसी का एक कोरोलरी है कि आप ये भी पावर दे रहे हो कि कंटेम्प्ट पिटीशन हियर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर मास्टर, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का पावर इससे सर्टिफाई नहीं हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन कोर्ट ने मतलब खारिज कर दिया, और कोर्ट ने ये बोला कि बाकी कोर्ट ने अकॉर्डिंगली डायरेक्शन दिया बाकी हाई कोर्ट को भी रूल्स फ्रेम करने को इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन ऑफ पीएन दूधा, ताकि फ्रिवलस पिटीशन में टाइम बचे। और कोर्ट अग्रीड कि हाँ सेक्शन 15 का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। सुओ मोटो पावर है आपके पास, लेकिन वो स्पेयरिंगली यूज़ करो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद इंटरेस्ट विद लॉ। बाय बाय।